आज हम बात करेंगे कोलन कैंसर यानी कि बड़ी आंत के कैंसर के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर रिपुदमन सिंह लुबाना, कंसल्टेंट सर्जन। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज एडवांस लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, कोलोरेक्टल सर्जरीज एंड कैंसर सर्जरीज। सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ कोलन कैंसर। पेशेंट हमारे पास जिन सिम्टम्स के साथ कोलन कैंसर में आता है वो है ब्लड इन स्टूल यानी लैट्रिन के रास्ते में खून आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया यानी कभी हमें कब्ज होना कभी हमें डायरिया होना, फिटीग यानी थकावट महसूस होना, वेट लॉस कपड़े ढीले हो जाना, और एनीमिया यानी एचबी कम होना, पेशेंट का खून कम हो जाता है, और पेशेंट को फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन यानी कि स्टूल पास करने के बाद भी पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि मैंने अभी प्रॉपरली इवैक्यूएट नहीं कराया। पेशेंट हमारे पास जब ऐसे सिम्टम्स लेके आता है तो हम क्या क्या टेस्ट करवाते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस करवाने वाली हैं, सबसे पहले हम सिटी स्कैन करवाना, पेट का और छाती का सिटी स्कैन करवाया जाता है ताकि हम डिजीज की एक्सटेंट देख सके। उसके बाद कोलोनोस्कोपी करवा के लैट्रिन के रास्ते जो कैमरा डाल के हम बायोप्सी यानी टुकड़े की जांच लेते हैं। उसको फिर पैथोलॉजी के पास भेजा जाता है जो हमें बताता है कि किस टाइप का कैंसर है। स्टेजेस ऑफ कोलन कैंसर। स्टेज 1 और 2 में जो कैंसर की गांठ है वो हमारे बड़े आंत की दीवार को क्रॉस नहीं करती है। स्टेज 3 में ये कोलन कैंसर की गांठ लिम्फ नोड्स और थोड़ा सा बाहर ऑर्गन्स तक जो कि कोलन यानी बड़ी आंत के आसपास है वहां तक पहुंचती है। स्टेज 4 यानी कि कैंसर की गांठ के जड़ें हमारे लिवर, लंग्स या हड्डियों तक पहुंच गई है। कोलन कैंसर का मेन स्टे ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। बड़ी आंत के हिस्से पे ये कोलन कैंसर की गांठ पाई जाती है, उसको काट के नया जोड़ डाल दिया जाता है। इसमें यह भी हो सकता है कि सर्जन आपका एक टेम्परेरी लैट्रिन का रास्ता यानी स्टोमा बनाए जिसको कुछ समय बाद बंद किया जाता है। कीमोथेरेपी के इंडिकेशन क्या है? कीमोथेरेपी उन स्टेज में किया जाता है जिसमें डिजीज थोड़ा सा एडवांस्ड हो। रेडिएशन का कोलन कैंसर पे एज सच रोल नहीं है, इसका रोल रेक्टल कैंसर यानी कि निचले हिस्से पे है। कोलन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर का मेन स्टे ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। सर्जरी अनेक प्रकार की होती है। इसको ओपन टेक्निक, मिनिमल एक्सेस यानी लेप्रो दूरबीन के राही या रोबोटिक के मदद से किया जा सकता है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी लेप्रो या रोबोटिक से की हुई सर्जरी से पेशेंट का पोस्ट ऑप स्टे कम रहता है हॉस्पिटल में, अर्ली रिकवरी रहती है और अपने वो काम पे जल्दी वापस जा सकता है। फॉलो अप ऑफ कोलन कैंसर। आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी एंड कीमोथेरेपी वी आस्क द पेशेंट कि आप 3 से 6 महीने बाद रेगुलरली हमें 3 से 5 साल में दिखाते रहे। इसे हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं, पेशेंट का सिटी स्कैन एंड कोलोनोस्कोपी और ट्यूमर मार्कर यानी CEA लेवल्स चेक कराते रहते हैं। आपका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद आप मिनिमम 5 इयर्स तक तो रेगुलरली बताए हुए शेड्यूल को फॉलो अप कीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स आ रहा है जो बताया गया है तो अपने स्पेशलिस्ट सर्जन या कैंसर सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज द की स्टोन ऑफ सक्सेसफुल कोलन कैंसर ट्रीटमेंट।